अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल पर प्रोग्राम अब तक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की ओर। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 22 लाख से ज़्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। वज़ीर सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,86,384 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 22,02,472 हो गई है। जनूबी जिला हेडक्वार्टर से 14 किलोमीटर दूर एक गांव में बुध की शाम को एक खूनरेज मुरक्का राय शुरू हुई, जिसमें रात देर गए तक 3 फौजी एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए, जबकि जंगजू मासूर थे। पुलिस ज़रा ने बताया कि गांव में कम से कम 2 जंगजू की मौजूदगी इत्तला मिली, जिसके बाद शाम 7 बजे 34 RR, 34 CRPF और पुलिस टास्क फोर्स शुपिया ने मुश्तरक तौर पर माशरा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर अस्करी पसंद भागने में कामयाब हो गए। पंथाल में लैंडस्लाइड ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। मलबा हटाने के लिए मशीनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हुकाम ने बानहाल, श्री रामबन और नासिर में ट्रैफिक को रोक दिया है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि काम शदमत से जारी है और शाम तक शहर को काबिल आमद बनाने के बाद ट्रैफिक को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। श्रीनगर के राजबाग इलाके में जुमेरात को आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकसर हो गया। ज़राए ने बताया कि श्रीनगर के राजबाग इलाके में अब्दुल्ला ब्रिज के नज़दीक जुमेरात को एक रिहायशी मकान की बालाई मंजिल से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मकान को अपनी लपेट में ले लिया। इन्होंने कहा कि मालिक मकान ने इस मकान को रोजनमा श्रीनगर मेल को किराए पर दिया था और इसमें कहीं लोग रिहाइश पजीर थे। इनका कहना था कि इतला मौसूल होते ही फायर एंड इमरजेंसी जाए वारदात पर पूछी और इन्होंने आग को काबू करके मजीद फैलाने से रोक दिया। मज़कूरा ज़राए ने कहा कि आग लगने से इस मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जबकि फायर टेंडर्स अमले का एक एहलकार भी जख्मी हो गया है। प्रोग्राम अब तक में वक्त को चला एक छोटे से वक्फे का, बने रहिए हमारे साथ। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अरशद फारूक से। कोरोना की तीसरी लहर के फैलाव की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जिला अनंतनाग में मजीद 6 इलाकों को बंदिश वाले जोन करार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि जिला अनंतनाग के कई इलाकों में कोरोना केसेस दर्ज होने के पेश नज़र मुरोजा गाइडलाइंस के मुताबिक मजीद 6 इलाकों को बंदिश वाले जोन करार दिया गया है, जिनमें सरामा, हिलर के कलान, खरम, मरहमा और रानीपुरा शामिल है। काबिल जिक्र है कि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के केस में रोज़ अफजाओं बेतहाशा इजाफा दर्ज हो रहा है। श्रीनगर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने मरीजों की सहूलियात के लिए कोविड ब्लॉक में एक मखसूस अद्वियात का काउंटर शुरू किया है। मेडिकल सुपीरियर स्कीम ने बताया कि अद्वियात का काउंटर खोल दिया गया है और आज से फाल है। ड्रग काउंटर पर तमाम मतलूबा दवाएं दस्तियाब होंगी और ये कोविड ब्लॉक में दाखिल मरीजों के लिए आसान होगा।
जिन्हें दूसरी सूरत में मेन फार्मेसी स्कीम से दवाई खरीदनी पड़ती थी। इधर जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के बानहाल इलाके में तहम पोस्ट ऑफिस की इमारत को आग की एक वारदात के दौरान नुकसान पहुंचा है। सरकारी जरा ने बताया कि जुमा को सुबह 10:30 बजे के करीब पोस्ट ऑफिस बानहाल की इमारत से आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते इस बिल्डिंग को अपने लपेट में ले लिया। इन्होंने बताया कि एनजीओ और बानहाल के रजाकारों और फायर एंड इमरजेंसी महकमा की बरवकत कार्रवाई के नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने आग लगने की वजूहत जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। एयर इंडिया को बाज़ाब्ता तौर पर टाटा ग्रुप के हवाले किया जाएगा। 69 साल के तवील सफर के बाद एयर इंडिया को जुमा रात को बाज़ाब्ता तौर पर टाटा ग्रुप के हवाले किया जाने वाला है। ज़राए ने बताया कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर बाज़ाब्ता तबादला देखने के लिए दिल्ली में है। इधर जम्मू कश्मीर एसआरटीसी वर्कर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तनख्वाह वागुजार करने की मांग। कि जो जेके एसआरटीसी के मुलाजिम हैं वो बहुत सारे मसाइलों से इस वक्त दो चार है और इस बारे में हम आवाम तक, सरकार तक आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम 4 महीनों की तनख्वाहों से महरूम हैं। हमें 4-5 महीने के बाद 1 महीना दिया जाता है, 2 महीने दिए जाते हैं, उसके बाद में फिर 5 महीने रखा जाता है। हमारी तनख्वाहें 50% कम है, 56% डीए कम है, तो हम रेकरिंग लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा, सरकार ने कुछ पैसे तकरीबन 100-150 करोड़ रुपया खर्च करके एसआरटीसी में नई गाड़ियां लाई ताकि लोगों को सहूलियत मिले। लेकिन मुझे खुदारा बताइए, अगर सरकार इतना पैसा खर्च करके गाड़ियां ला सकती है, पुरानी गाड़ियां खड़ी हैं, नई गाड़ियां लाके पुरानी को खड़ी करोगे तो क्या मकसद है नई गाड़ी लाने का? और अगर नई गाड़ियों के साथ आपको लगता है कि कॉरपोरेशन प्रॉफिटेबल बनेगी तो हमारी तनख्वाह कहाँ है? फिर आपको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी देना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी कौन चलाएगा? क्या भूखे पेट ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? क्या भूखे पेट कंडक्टर गाड़ी चलाएगा? क्या हमारे बच्चे रोते रहेंगे और हम यहाँ पे 24 घंटे सर्विस देते रहेंगे? एनफ इज एनफ। पैंडेमिक है सबके लिए, आरटीसी के लिए नहीं है। हमारा ड्राइवर 24 घंटे पैंडेमिक में भी चल रहा है। ट्रेनों की हड़ताल थी, हम दिन रात दिल्ली जा रहे थे, आधे रेट उसमें लोगों को ले जा रहे ताकि उनको अच्छी सहूलियत मिले। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं, अगर आपने इफ यू हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन द कॉर्पोरेशन और आपने यू हैव परचेज्ड hundreds of vehicles, what about the salaries, what about the arrears, what about the regularization of consolidated employees who are working from last 12 years? इसी उम्मीद पर कि हमें आप ये बताइए कि जिन्होंने यहाँ 30-40 साल अपनी सर्विस दी और 2019 से लेकर आज तक उनको एक पैसा नहीं मिला, ना लीव सैलरी ना ग्रेजुएटी, तो इसका मतलब है जो काम कर रहा है उसके लिए भी कुछ नहीं, जिसने काम करके घर चला गया उसके लिए भी कुछ नहीं। तो आज हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम उनको रिटन में एक नोटिस दे रहे हैं 15 डेज की। इससे पहले हमने एक दी थी 31 को। हम वी आर फुलफिलिंग द प्री रिक्विजिट विच इज प्री रिक्विजिट अंडर द लॉ, हम वो दे रहे हैं इनको। और 10 फरवरी से बाय और बिफोर 10th फरवरी अगर हमारे मसले खासकर सैलरी रेगुलराइजेशन और रिलीज ऑफ रिटेल बेनिफिट्स पूरे नहीं होते हैं और हमारा डीए वागुजार नहीं होता है, 7th पे नहीं होता है, तो हम We will exercise our statutory right of strike। इसके बाद में आरटीसी में हड़ताल होगी, भूख हड़ताल होगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, रोड रैलीज होंगी, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और मैनेजमेंट पर आयद होगी। हम उनको फिर एक मौका 15 दिन का दे रहे हैं, उसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम लिखित में भी उनको दे रहे हैं कि आप खुदारा एक बार में ही इस मसले को हल करें। इधर अल्ताफ मलिक का रफियाबाद का दौरा, सड़कों की मरम्मत और मनसूबों की जल्द तकमील का मुतालबा। देखिए, आज मैंने रफ़ीआबाद के कई देहात का दौरा किया। इससे पहले भी मैं डंगी बचा के बालाई इलाका में था, रहामा के बालाई इलाका में था, तो यहाँ लोग ज़बरदस्त मसाइल और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो भी इस ठिठुरती माइनस के टेम्परेचर में। अगर आप देखेंगे बिजली का सूरत हाल यहाँ अबतर है, दरख्तों से जो LT-HT लाइनें हैं वो दरख्तों से लटकी हुई है, लिहाजा इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, इसी तरह से जो पुल है वो कई 5-5, 8-8 सालों से नामुकम्मल है। अगर आप माजबुक का ब्रिज देखेंगे, पिछले 5-6 साल से इस पर काम चल रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इसी तरह से धोबगा ये सीर का ब्रिज आप देखेंगे, पुल देखेंगे, वो भी नामुकम्मल है। इसी तरह से जाम्बासपोरा जिट्टी का जो ब्रिज है, वामपोरा का जो ब्रिज है, वो भी नामुकम्मल है। इसके साथ साथ पावर सेक्टर में 2 नए रिसीविंग स्टेशन कायम करने की ज़रूरत है, जो मेरी मांग भी है, एक बहरमपुरा के लिए और दूसरा
जो हमारा पांचला का एरिया है, जो अपर एरिया है, उसमें भी बिजली की जो क्राइसिस रहती है ख़ासतौर से विंटर्स के दौरान, तो वहाँ एक और बिजली रिसीविंग स्टेशन कायम करने की ज़रूरत। इसी तरह से जो हचेपोरा और बालाई इलाका में जो रिसीविंग स्टेशन बन रहा है उसमें सूरत से काम करने की ज़रूरत है, ताकि विंटर्स में लोगों को बिजली की बेतहाशा कटौती से किसी हद तक नजात मिल सके। और इसके साथ साथ सड़कें अगर आप रफ़ियाबाद में देखेंगे तो सड़कों की जो हालत है वो खस्ता है, ख़ास तौर से लैसर से जो शेखपोरा, इसी तरह से डंगी वछा से जो बालाई इलाका पाजलपोरा की सड़क है वो भी खस्ता हालत में है। इसी तरह से रोहामा से खाहमू, ब्राह्मण, इसी तरह से बिनर से जो सड़क जाती है जो कांबर तक जाती है वो भी खस्ता हालत में है। वादी कश्मीर के बैज़ इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच शबाना दर्जा हरारत एक बार फिर नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज हुआ है। महकमा मौसमियात के एक तर्जमान की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी तक मौसम खुश्क मगर उब्र आलूद रहने का इम्कान है। मौसूफ तर्जमान ने कहा कि वादी में 30 जनवरी को मुतला मजमूई तौर पर उब्र आलूद रह सकता है और 31 जनवरी को कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्का है। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। तो दीजिए इजाज़त और देखते रहिए KDN चैनल के पेश करदा प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।